नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में चुनाव में आधार कार्ड ने मारी बाजी। लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो गया है। मतदान के लिए पहचान के दस्तावेज के मामले में मतदाता पहचान पत्र आधार से पीछे रह गया। पिछली बार करीब 50% मतदाताओं ने मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र दिखाया, वहीं इस बार करीब 41% मतदाता ही मतदाता पहचान पत्र लेकर वोट डालने पहुंचे। प्रदेश में इस बार 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया, जिनमें से 1 करोड़ 33 लाख से अधिक ही मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान करने पहुंचे। पिछले लोकसभा चुनाव के समय 3 करोड़ 22 लाख से अधिक मतदाताओं में से करीब 1.63 करोड़ मतदाता परिचय पत्र लेकर पहुंचे। राजस्थान के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में तापमान कम रहा, जिससे यहां हल्की ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार आज 3 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिसका असर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में नजर आ सकता है। इसके साथ ही हल्की धूल भरी हवा और देर रात बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज 3 मई को प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ बारिश होने की आशंका मौसम विभाग द्वारा झुंझुनू, सीकर के साथ चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, नागौर और हनुमानगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने तोड़ा रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन। देश भर के सभी राज्यों का अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह रहा। वर्ष दर वर्ष 12.4% की वृद्धि दर्ज का वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया है। राजस्थान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने बताया कि राजस्थान राज्य से भी जीएसटी राजस्व संग्रह 15% अधिक रिकॉर्ड तोड़ दर्ज। राज्य समेत जीएसटी संग्रह 16% दर्ज किया गया है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोग अब एनडीए की सरकार पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीके को देखते हुए इन पर अब आसानी से भरोसा नहीं करते। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इशू बना हुआ है। इस पर बीजेपी के नेता अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि वो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। गहलोत ने कहा कि लोगों के मन में इनके तौर तरीकों को लेकर आशंका है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बढ़ी सचिन पायलट की डिमांड। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सभी सीटों के मतदान हो चुके हैं। अब नेताओं के दौरे और सभाओं की चर्चा हो रही है। यहां तक कि गिना जा रहा है कि किस नेता ने कितनी सभाएं की है, कितनी लोकसभा सीटों को कवर किया है, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सबसे आगे हैं। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में अब तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कुल 8 प्रदेशों के 35 लोकसभा क्षेत्रों में 65 से अधिक सभाएं की है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीके को देखते हुए इन पर अब आसानी से भरोसा नहीं करते। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इशू बना हुआ है। गहलोत ने कहा कि इनकी विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि लोगों को ये लगता है कि बीजेपी वाले 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे संविधान बदलना चाहते हैं। मतगणना से पहले अशोक गहलोत ने बता दिया, राजस्थान में इतनी सीटें जीतेगी कांग्रेस। राजस्थान में अब की बार एक बार फिर सभी 25 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। या 10 साल बाद कांग्रेस खाता खोलने में सफल हो पाएगी। हर कोई उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में वे 25 में से 22 सीटों पर खुद जाकर आए हैं। पूरा भरोसा है कि इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या डबल डिजिट में होगी। इस मतलब है कि गहलोत का दावा, कांग्रेस को राजस्थान में 9 से ज्यादा सीटें मिलेगी। भ्रष्टाचार रोकने वाला ही बना भ्रष्टाचारी। अधिकारियों को दबोचने वाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली एसीबी के ही एक तत्कालीन डीआईजी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। न केवल आरोप लगे हैं, बल्कि एसीबी ने खुद
FIR भी दर्ज की है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है ACB के तत्कालीन DIG विष्णुकांत से, जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक हेड कांस्टेबल का नाम FIR से निकालने और उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 9.50 लाख रुपए की रिश्वत ली। FIR में हेड कांस्टेबल का नाम निकालने के पूरे प्रकरण को लेकर परिवादी सत्यपाल पारीख ने राजस्थान के DGP को परिवाद भेज अवगत कराया। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और NDA सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीके को देखते हुए इन पर अब आसानी से भरोसा नहीं करते। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इशू बना हुआ है। इस पर बीजेपी के नेता अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर PM मोदी और बीजेपी को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि वो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। गहलोत ने कहा कि लोगों के मन में इनके तौर तरीकों को लेकर आशंका है। अब CM भज्जलाल बदलेंगे वसुंधरा का ये फैसला, चर्चा ने उड़ाई कर्मचारियों की नींद। भज्जलाल सरकार कर्मचारियों को लेकर पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का फैसला बदल सकती है। हालांकि उस फैसले को लेकर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन आदेश की चर्चाओं ने प्रदेश में भज्जलाल सरकार के खिलाफ पहले आंदोलन को हवा दे रहा है। भज्जलाल सरकार ने एक ऐसा फैसला करने का मन बनाया है जिसने कर्मचारी आंखों से नींद उड़ाकर रख दी है। वो फैसला है कर्मचारियों के 5 डे वीक की 6 डे वीक करने का। CM भज्जलाल शर्मा की मौजूदगी में कमलजीत सहरावत ने भरा नामांकन पर्चा। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा के लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मैराथन दौरे जारी है। पश्चिमी दिल्ली की भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के नामांकन अवसर पर भज्जलाल ने दिल्ली प्रवास किया। मुख्यमंत्री ने कमलजीत सहरावत के नामांकन के लिए उसके साथ पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें जीत के लिए अग्रिम बधाई दी। इससे पूर्व भज्जलाल शर्मा ने सहरावत के रोड शो में भी शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाया। हवा में टारगेट बदलने वाली घातक मिसाइल का परीक्षण। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इसे किसी भी नौसैनिक युद्धपोत से दागा जा सकता है। यह समुद्र में दुश्मनों के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल 12 से 34 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी खास बात यह है कि बीच रास्ते में अपना टारगेट और स्पीड बदल सकती है। कोविशील्ड लेने के बाद हुई मौत, SII के खिलाफ केस करेगा परिवार। भारत में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात मानने के बाद एक भारतीय परिवार के SII के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वेणुगोपाल गोविंदन के मुताबिक जुलाई 2021 में कोविशील्ड लेने के 1 महीने बाद उनकी बेटी करुणा की मौत हो गई थी। अब वो मुआवजे की मांग को लेकर केस करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की राहुल गांधी की तारीफ, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल ऑन फायर। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राहुल वीडियो में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और PM मोदी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इससे पहले हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। अमित शाह बोले, मोदी जी को तीसरी बार PM बनाने का मतलब है पाकिस्तान से जमीन वापस लेना। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सीतापुर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा को कमल के निशान पर वोट देंगे तो तीसरी बार आपका वोट सीधा मोदी जी को आएगा। उन्हें वोट देने का मतलब है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी जमीन वापस ले लेना।